अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर में दरियाए रावी में सैलाबी रेला बड़ी तादाद में पहुंच चुका है। इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे पे मौजूद हूं। ये बारादरी का इलाका है और यहाँ पे आपको दिखा सकें कि पानी की जो रफ्तार है सैलाबी रेले की, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और साथ ही साथ शदीद बारिश भी हो रही है। और इसके हवाले से आपको बताऊं कि ये जो इलाका है, इसके इर्द गिर्द आबादियों का इलाका भी है, शहरी इलाका भी है, और जबकि दूसरी तरफ सड़क और पीछे भी शहरी इलाका है। तो दरियाए रावी के पानी की क्या सूरत हाल है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तहसील रावी से रेस्क्यू के इंचार्ज इमरान साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ये बताएगा कि दरियाए रावी की क्या सूरत हाल है, कितना पानी आ चुका है और वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता अच्छा सर, इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो 50,000 तक जो है वो पानी का लेवल हो चुका है और जस्सर के मुकाम पर 1,15,000 क्यूसिक है। अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर तकरीबन पानी इंक्रीज होगा और तकरीबन 60 से 70,000 तक जाने के चांसेस हैं इस मुकाम पर। लेकिन ये जो है कुछ शहरी आबादियों को मुतासर नहीं करेगा, बल्कि ये जो बेल्ट है, रिवर की जो बेल्ट है उसी को ही मुतासर करेगा, बाकी किसी को मुतासर नहीं करेगा। है? अच्छा, ये बताएगा कि आसपास से आबादी के इलाके कौन से हैं, और ये अगर पानी की सतह बुलंद होती है तो फिर कहाँ कहाँ जा सकता है पानी, कौन कौन से इलाके आ रहे हैं? अच्छा, ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, फरखाबाद, यहाँ पर आगे गौशाला है, मालीपुरा है, सगियां है और इससे पीछे जो है वो शादरा का एरिया है जो उसके बेल्ट पर है। ठीक है, उन इलाकों पर चूंकि लोगों ने अपने कोई बनाए हुए हैं डेरे टाइप जहाँ पे मवेशी वगैरह भी रखे हुए हैं, तो वो लोग ही बस अफेक्टेड हैं, अदरवाइज बाकी जो शहरी इलाकों में जाने का कोई चांस नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये बताएगा कि आपकी रेस्क्यू की टीमें और कौन कौन सी यहाँ पे टीमें मौजूद सर हैं रेस्क्यू हमारा के लिए? यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पे लगा हुआ है और उसमें 24 आवर जो है वो ऑपरेशनल है। हमारे तकरीबन 25 के करीब लड़के जो हैं रेस्क्यूअर वो यहाँ पर मौजूद हैं। इक्विपमेंट्स हमारे पास टोटली मौजूद है, बोट्स हैं हमारे पास। तो कोई भी हंगामी सूरत हाल अगर कोई ऐसी पैदा होती है तो हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो हर तरह की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सर। और नाज़रीन, आपको लेके चले, अभी अभी एक बंदे को रेस्क्यू किया गया है जो कि दरियाए रावी में डूबता हुआ जा रहा था। ये आपको हम बराह रास्त दिखा दें कि दरियाए रावी में डूबने डूबने से पहले पहले एक शहरी को बचा लिया गया है। इस शहरी की जिंदगी को बचाने वाले यहाँ पर पहुंचे, आपको दिखा सके कि ये शहरी जिसकी अल्लाह ने जिंदगी रखी और इसको अल्लाह ताला ने बचा लिया। और ये आपको दिखा सकें, इस वक्त दरियाए रावी में एक शहरी डूब रहा था, उसको जो तैराक हैं यहाँ पे दरियाए रावी में, उसको जिंदा बचा लिया गया। देखा गया काफी दूर तक गया ये शहरी। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि यहाँ पे ये शहरी, नाज़रीन देखें, आपको दिखा सकें कि दरियाए रावी में डूबने वाले एक शहरी को बचा लिया गया है। ये आप इसको देख सकते हैं कि ये वो शख्स है जो कि डूब रहा था। और आपको दिखा सके नाज़रीन, इस शहरी को डूबने से बचा लिया गया है। काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है इसकी। जी, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਲਾਮ ਆ अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दरिया के सेंटर में था तो इधर से तकरीबन 30 किलोमीटर नशा करते बस नशे नशे बाजू एक शहरी जो कि इस दरियाए रावी के तकरीबन 50,000 से जायद क्यूसिक फुट जो बहता पानी है उसमें डूबता हुआ जा रहा था, तो उसको निकलते हुए, और ये बहुत बड़ा मौजदा हुआ है हमारे होते हुए ही कि मौजदाना तौर पे किसी की जान बचा लेगी। और जब हमने देखा कि सिर्फ उसका सर नजर आ रहा था, लोगों ने बोला कि बचाया जाए। ये देखिए, आपको इस वक्त दिखा सकें कि इस वक्त दरियाए रावी में एक तो जो इसको हम कह सकते हैं सैलाबी रेला जो है, निचले दर्जे का सैलाब इसको कहा जा सकता है, लेकिन अभी इसकी सतह बुलंद हो रही है। ये सतह जमीन के बिल्कुल साथ पानी लग गया है। और सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। ये पानी पीछे से आ रहा है, सियालकोट से आगे नारोवाल वाली साइड से पानी बहता हुआ आ रहा है और बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में आ रहा है। सैलाबी रेला भी है और बताया जा रहा है मुबैना ग्लेशियर पिघलने की वजह से भी पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। ये इस वक्त मैं पुराने पुल के नीचे खड़ा हूँ, ये बारादरी का इलाका है और यहाँ पे सिविल डिफेंस का अमला भी मौजूद होता है। और ये आपको दिखा सकें कि कितनी कशीदा अलार्मिंग सूरत हाल है। आस पास के जो इलाके, बल्कि मेरे पीछे आपको दिखाएं, वो आबादी का इलाका है। वो घर आपको नजर आ रहे होंगे, बारिश की वजह से शायद धुंधले नजर आए।
इन घरों की जो हदूद है उसको पानी छूना शुरू हो चुका है। ये जो ज़मीन है इसको पानी दरियाए रावी का छूना शुरू हो चुका है। दरियाए रावी में आम दिनों में 3 से 4 और हद 5,000 क्यूसिक तक पानी होता है। आप अंदाजा करें कि जिस दरियाए रावी में 5,000 क्यूसिक तक पानी होता है आम दिनों में, आज इसमें 50,000 से ज्यादा क्यूसिक पानी आ चुका है और अभी मजीद आ रहा है। बारिश भी हो रही है और मजीद पानी भी आ रहा है। आपको मजीद दिखाते हैं हमारे साथ कि यहाँ की सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ की आई हैं तहसील रावी की, और यहाँ पे पैरा के एसडीओ भी मौजूद हैं रेस्क्यू का अमला। और इसके अलावा आपको दिखा सकें कि यहाँ पे जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कश्तियाँ जो हैं उसकी रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। ये आपको दिखा सकें कि दरियाए रावी में या इर्द गिर्द जो है खुदा ना खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो सारी कश्तियों को सेट किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। जिनकी रिपेयर होनी है उनकी रिपेयर की जा रही है, नई भी बनाई जा रही हैं, इजाफी कश्तियाँ भी यहाँ पे बनाई जा रही हैं। आपने देखा कि दरियाए रावी पे कुछ भी हो सकता है। अभी एक शख्स को डूबते हुए बचाया गया, उसका सिर्फ सर मामूली से नजर आ रहा था और दरियाए रावी में पानी की इतनी रफ्तार थी वो बहता हुआ जा रहा था। ये कश्ती ना होती तो तैराक भी कुछ ना कर पाता, इतनी दूर तैराक कैसे जाता और बचा के लेके आता। खैर आपको दिखाते हैं सारा यहाँ का माहौल कि ये जो ब्रिज है इसके ऊपर भी बारिश का पानी जो गिरता है, गाड़ियां गुजरती हैं तो तेज रफ्तारी से नीचे आती है। ये दिखाएं जरा बारिश, ये सिर्फ दरियाए रावी के किनारों पे पानी की रफ्तार चेक करें। और आपको दिखाएं कि यहाँ पे मार्किंग भी की हुई है। दरियाए रावी के जो किनारे हैं वहां पे मार्किंग की हुई है कि दरिया का पानी जो है अभी अगर ये सतह जमीन पे आता है तो ये आपको दिखा दें कि 68,000 क्यूसिक तक हो सकता है यहाँ पे। 68,100, ये सारा इन्होंने मार्किंग की हुई है और ये एक डेड पॉइंट है। और इस मतलब इसमें पानी आएगा तो जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी पानी आएगा। और एक और चीज़ आपको बता दें, आइंदा 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों की बात करें तो डबल से ज्यादा पानी आ चुका हुआ है। मतलब कि डबल, पहले 21,000 था, कल 21,000 क्यूसिक, अभी इस वक्त 50,000 क्यूसिक हो चुका है। और आइंदा 24 घंटों में बताया जा रहा है कि 70 से 80,000 क्यूसिक तक पानी हो जाएगा। फ्लड रिलीफ कैंप के मनाजर भी आपको दिखा दें। ये सिर्फ दरिया रावी पे इसलिए किया जाता है कि आसपास जो लोग हैं, राहगीर हैं, खुदा न खासा इनको कोई मसला हो तो इनके लिए सिविल डिफेंस के कैंप भी हैं, फ्लड रिलीफ कैंप भी मौजूद हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स मौजूद हैं, मैंने भी एक पहन रखी है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाते हैं मजीद भी यहाँ पे क्या सूरत हाल है। आपको देखें बारिश कितनी तेज हो रही है, पानी देखें, पानी देखे खौफ आता है। यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जिसको बारिश की वजह से अभी कवर किया हुआ है। ये आपको दिखा दें नाजरीन, क्योंकि बारिश हो रही है जिस वजह से इस मेडिकल कैंप को कवर किया हुआ है। इसमें फ्लोकेस के नाम से एक टैबलेट है, रिडैक्स के नाम से है कुछ, ये जो ड्रिप्स वगैरह लगानी है और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, और बहुत सी ये कुछ अद्वियात बाहर भी पड़ी हुई हैं। ये आपको दिखा सकें, ये दरिया रावी के किनारे पे ये एक इसका मेडिकल कैंप भी लगाया गया। अभी आपको ये दरिया रावी के पास मजीद लेके चलते हैं। तो इससे पहले आपको दिखाएं, यहाँ पे सामने भी एक ब्रिज है, वो आप ब्रिज को देख के अंदाजा करें कितना वो भी डूबा हुआ है। और पानी की रफ्तार जो है वो आपको हम दिखाते हैं ले जाके कि जब पानी बहता हुआ आता है इसमें खुदा ना खास्ता कोई आसपास कोई फिसल जाता है, गिर जाता है, तो उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। ये आप देखें, पानी की रफ्तार चेक करें। और पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं कोशिश करें दरियाए रावी के इर्द गिर्द का सफ़र मत करें, ना आए इस तरफ। यहाँ पे बारिश भी बहुत तेज़ है और इसके अलावा यहाँ के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हम आपको मजीद भी आगाह करेंगे, दरियाए रावी के अंदर भी लेके जाएंगे। हमने प्लान तो यही किया था आपको दरियाए रावी के अंदर लेके जाएं और आपको दिखाएं दरियाए रावी के अंदर की क्या सूरत हाल है। लेकिन चूंकि शदीद बारिश की वजह से हम आपको अंदर से अपडेट नहीं कर सकते। शदीद बारिश की वजह से सिग्नल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमारी डिवाइसेस के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिस वजह से हम आपको दिखा नहीं सकेंगे। कि जैसे ही ये बारिश रुकती है हम आपको दरियाए रावी के अंदर भी लेके जाएंगे और सारा दिखाएंगे भी कि दरियाए रावी में पानी की रफ्तार कितनी है और दरियाए रावी का पानी जो है ये आगे कहाँ जा रहा है, ये सारा आपको दिखाएंगे। इसका जो पैरामीटर है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे चेक किया जाता है कि दरियाए रावी में कितना पानी आ चुका है, कितना बढ़ता जा रहा है। ये देख रहे हैं जैसे जैसे ये निशान लगे हैं पिलर पे, ये निशान इनके डेड पॉइंट होते हैं। ये जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो ये सतह जमीन को टच कर देगा। अब ये निशान जो आपको नजर आ रहा है ब्रिज के साथ, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दरियाए रावी का पानी जो है सतह जमीन के बराबर आने में कितना टाइम रह चुका है। और ये आप देखें ना कितनी तेज रफ्तारी से है, तो पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। इसमें मिट्टी भी है, इसमें मुख्तलिफ तरह के जो है कचरा वगैरह सारा कुछ बहता हुआ आ रहा है। तो महफूज रहें, अपने आप को महफूज रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज रखें, बारिश से अपने आप को बचाएं, तूफानी बारिश है, सैलाबी रेले से बचाएं। जहाँ कहीं से भी देखने वाले नाजरीन हैं
अपनी हिफाजत का एहतमाम और बंदोबस्त करें। देखते रहें उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।